वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर फरवरी 2026 पूरी मंथली मैराथन ये क्लास रहेगी। टॉप से टॉप 100 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने इस क्लास के अंदर करेंगे। सुपरफास्ट रिवीजन क्लास रहेगी। इसमें हम फरवरी महीने के प्रमुख पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख महोत्सव, प्रमुख समझौते और इसके अलावा और भी जो विविध हैं उनको अच्छे तरीके से इस क्लास के अंदर रिवीजन करेंगे। क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है, फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन वीकली क्लास, और जैसे ही महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। फरवरी 2026 का अपने पूरे महीने का निचोड़ इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। और इसके अलावा अपने इस होली का जो त्यौहार अवसर चल रहा है उसी के अवसर पर प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की, उन सभी पे 50% ऑफ चल रहा है और ये ऑफर 5 मार्च तक आपके लिए रहेगा। तो प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके जितनी भी अपनी करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है उन सभी को आप ज्वाइन करें, क्योंकि इस होली का जो त्यौहार है इसमें आपका ऑफर मिलता रहेगा। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। अब देखो, फरवरी महीने का मंथली टेस्ट आपको इसके अंदर मिल गया और फरवरी महीने की मंथली पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है। अब ये क्लास आपको यूट्यूब पर दी जा रही है जिसे आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। यानी कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर पूरे 1 साल का करंट आपको मिलेगा और अभी होली के अवसर पर इस पे ऑफर भी चल रहा है। तो इतनी सूचना मैंने आपको दे दी है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। लगभग हम इस क्लास के अंदर 100+ क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, ज्यादा वक्त अपने जाया नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, पाटन पक्षी अभ्यारण्य एवं छरी डांड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े गजब के प्रश्न लेकर आया हूं। पाटन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। छरी डांड गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक आर्द्र भूमि है, बिल्कुल सही है। इन दोनों को रामसर स्थल घोषित किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो चुकी है। दोनों के दोनों तीनों कथन बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा? डी नंबर उत्तर होगा। 1, 2 और 3 है सभी। यानी कि अब भारत के अंदर टोटल रामसर साइटों सूची हो चुकी है 98। पाटन पक्षी अभ्यारण्य शामिल हुआ और एक है छरी डांड जो गुजरात के अंदर है, तो ये 2 शामिल हो गए। तो टोटल अब कितने हो चुके हैं? 98। मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में एलेना रिबाकिना ने खिताब जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया? ये गजब का प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न छपता है एग्जाम के अंदर। तो मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है एलेना रिबाकिना ने। तो फाइनल के अंदर किसको हराया? आर्याना संबालेका को। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसको हराया? आर्याना संबालेका। गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल इंस्टॉलेशन क्षमता कितनी है? गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल इंस्टॉलेशन क्षमता कितनी है? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो साथी एसआई और फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करें ना, उनके लिए इस प्रकार के आपको नवीकरणीय ऊर्जा का प्रश्न करंट अफेयर्स में मिलेगा। तो उत्तर होगा 42.583 गीगावाट। कितनी है? 42.583 गीगावाट। कौन सा कथन असत्य या गलत है, इसमें बताना है। विंग्स इंडिया भारत का प्रमुख नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। 25 से 30 जनवरी 2026 तक हैदराबाद भारत के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित हुआ था। उत्तराखंड को एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। और विंग्स इंडिया 2026 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को एयरपोर्ट ऑफ द ईयर चुना गया था। ये मैंने डेली वीकली के अंदर आपको ये सब कुछ करवाया है। तो इसमें गलत बताना है। उत्तर होगा 2 नंबर। क्यों? क्योंकि ये हुआ था 26 से लेकर 31 के बीच, ये सॉरी 28 से लेकर 31 के बीच में हुआ था विंग्स इंडिया का आयोजन। तो ये हुआ था 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हैदराबाद के अंदर हुआ था। तो इसके अंदर बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 की थीम क्या है? बस पढ़ते जाओ इनको अच्छे तरीके से। उत्तर होगा आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? क्योंकि जो मंथली मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ इसमें एक बार ये समझ लो
कि सारे इसके अंदर एकदम क्रीम वाले पर्सन हैं, यानी कि अपने एग्जाम के अंदर छपने वाले पर्सन। तो उत्तर होगा दलाई लामा। तो 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है दलाई लामा ने। 1 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? ये देखो, अभी पीछे हमने महिला वाला पढ़ लिया, भी ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता। अभी आ गया पुरुष का, तो पुरुषों के अंदर जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम कर दिया संत गुरु रविदास के नाम पे। किसके नाम पे? संत गुरु रविदास के नाम पे, क्योंकि ये आपके लिए प्रश्न बनेगा चर्चित स्थलों के अंदर। और अभी जो अपनी फर्स्ट ग्रेड की बुक आई है ना बाजार के अंदर 1.0, उसके अंदर मैंने ये फरवरी और जनवरी के अलग अलग से चर्चित खेल खिलाड़ी अलग, चर्चित स्थान अलग, चर्चित व्यक्ति अलग, पुरस्कार अलग, युद्धाभ्यास अलग, ये सारे आपको जितने भी सम्मेलन हैं अलग है। बढ़िया तरीके की गजब की बुक है, सब महीने का अलग अलग मैटर आपको मिलेगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित अभ्यास अग्नि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ अभ्यास अग्नि, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? सामरिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। क्या है? सामरिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रेफोर्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है? तो भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक है वीरभद्रन, उनको रामनाथन को क्रेफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र के लिए? जलवायु परिवर्तन एवं वायुमंडलीय विज्ञान के लिए। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देविका सियाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीता है? देखो, ज़्यादा मैं आपको डिटेल वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर, क्योंकि सीधे आपको ये प्रश्न छपेंगे एग्जाम के अंदर। बाकी जो मंथली मैंने ऐप के अंदर जो PDF आपको दी है उसके अंदर पूरा आपको मैटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अपने रिवीजन करना है। उत्तर होगा गो जिनवेई मलेशिया की है, इनको हराकर इन्होंने पहला वर्ल्ड टूर 300 सुपर खिताब जीता है देविका सियाग ने। भारतीय पर्वतारोही कबक यानो ने किस पर्वत की सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ाई की है? भारतीय पर्वतारोही कौन है? कबक यानो। इन्होंने किस पर्वत की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो इसका उत्तर होगा माउंट एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर डी, माउंट एकांकागुआ। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी पारंपरिक टैरिफ को कितने प्रतिशत से घटाकर 18% कर दिया है? तो ये कर दिया कितना? 18% से घटाकर कितना कर दिया? यानी कि 25 से घटाकर 18% कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, भारत और अमेरिका के बीच। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया गया? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, और ये कब हुआ? 13वां संस्करण हुआ है इसका 4 से लेकर 17 फरवरी 2026 मीसामारी असम के अंदर। 4 से 17 फरवरी 2026 मीसामारी असम के अंदर। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टर रैमजेट SFDR तकनीक का सफल प्रदर्शन कब और कहां किया है? DRDO ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टर रैमजेट SFDR तकनीक का सफल प्रदर्शन कब और कहां किया है? तो ये किया है 3 फरवरी 2026 चांदीपुर तट उड़ीसा से। कहां से? 3 फरवरी 2026 चांदीपुर उड़ीसा से। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये सब आपको चर्चित व्यक्तियों में मिल जाएंगे। तो मणिपुर के अंदर पहले राष्ट्रपति शासन था, वो समाप्त हो चुका है। तो अब नए मुख्यमंत्री बन गए युमनाम खेमचंद सिंह। कौन बन गए हैं? युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए CM बने हैं। PM मित्र योजना के अंतर्गत कुल कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? PM मित्र योजना के अंतर्गत कुल कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बार बार करवाया है और PDF के अंदर मैंने सारी इसके अंदर डिटेल बताई है भी 7 पार्क है वो कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन सेफिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के तहत कहाँ हुआ है? अभी देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आज और कल 2 दिन बचे हैं, होली का ऑफर चल रहा है अपने प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। तो इस ऑफर का फायदा आप जरूर उठा लें भाई। फिर बार बार आप मत कहना सर ऑफर दोबारा दे दो। तो ये कल 5 मार्च तक आपके लिए ऑफर रहेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? दुबई के अंदर। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के साथ आयोजित किया गया। भारत के पहले सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत के पहले सहकारिता आधारित राइड हेलिंग जो प्लेटफॉर्म है
भारत टैक्सी का शुभारंभ तो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जा चुकी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य बताना है आपको। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपके सामने है, बिल्कुल सही है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 का समारोह 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अब इसमें बताना है आपको असत्य बताना है। यह पुरस्कार केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा दिया गया। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी की ओर से अध्यक्ष श्री पीएल हरनाद ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। तो इसमें आपको बताना है ओनली असत्य है। तो इसमें ओनली असत्य हो जाएगा केवल 3, केवल 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेल मंत्री ने अपने जो पोत व परिवहन मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। बाकी ये तीनों सही है, 1, 2, 4 सही है, 3 नंबर इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? असत्य, तो केवल 3। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य के रूप में किसको चुना है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो ये कौन सी है? सोरिया अगाही हाजी आगाह। अब नाम देखो इनके, सोरिया अगाही हाजी आगाह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गजब का प्रश्न और काफी चर्चा में चल रहा है। ये मैंने आपको अभी ताजा डेली की करंट की क्लास के अंदर अभी 2 दिन पहले मैंने आपको ये करवाया है। देखो इसके अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से माउंट एकांकागुआ अभियान को हरी झंडी दिखाई। सही है। माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई 6961 मीटर है और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी सही है। माउंट एकांकागुआ एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? नहीं। संयुक्त अभियान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और जौहर पर्वतारोहण संस्थान और शीतकालीन खेल संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, 5 फरवरी को ये अभियान स्टार्ट हुआ था और अभी माउंट एकांकागुआ पर है। इस जो अभियान चला इसने सफलतापूर्वक इस पे चढ़ाई भी कर ली है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा भी सही है, 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा। अब सभी साथी मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि माउंट एकांकागुआ किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि खास तौर से आपके लिए जीके का प्रश्न बनेगा। ठीक है, सभी साथी कमेंट में जवाब आना चाहिए इसका। तो इसमें असत्य पूछा है तो केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गजब के प्रश्न है, इनको पढ़ लेना। देखो, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सही है। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर खिताब जीता। ये भी सही है। भारत का फाइनल स्कोर 50 ओवर में 311 रहा, जो फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है। वैभव सूर्यवंशी टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। तो इसमें असत्य है 3 नंबर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर असत्य, बाकी सही है। असत्य 3 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें प्रश्न बनेगा यहाँ से, तभी मैं बार बार आपको करवा रहा हूँ। महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन मुंबई और वडोदरा में किया गया। सही है। WPL 2026 का टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप था। फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। RCB ने खिताब दूसरी बार जीता है। अब देखो, महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है तो इसमें भी आपको असत्य बताना, तो केवल 3 है। फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नहीं खेला गया, तो इसका 3 नंबर हो जाएगा। तो इसमें देखिए, मुंबई का वानखेड़ा स्टेडियम नहीं था, कोटाम्बी जो वडोदरा गुजरात पे अंदर है ना, वहां पे इसका फाइनल खेला गया। तो इसमें पूछा है असत्य, तो कौन सा हो जाएगा? असत्य केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी असत्य बताना है। स्मृति मंदाना WPL 2026 में RCB की कप्तान रही थी। बताओ मुझे, RCB की कप्तान रही थी क्या ये? स्मृति मंदाना सही है। स्मृति मंदाना ने 377 बनाकर ऑरेंज कप जीती है। बिल्कुल सही है। सोफी डिवाइन ने RCB की ओर से खेलते हुए पर्पल कैप जीती है। सोफी डिवाइन पर्पल कैप, सही है। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंदाना रही थी। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द, तो ये स्मृति मंदाना सही है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। अब 3 नंबर इसमें असत्य है, क्योंकि सोफी डिवाइन ने पर्पल कैप तो जीती थी, लेकिन ये RCB की खिलाड़ी नहीं है, ये है गुजरात टाइटंस की खिलाड़ी है। गुजरात की खिलाड़ी है, RCB की खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें 3 असत्य हो जाएगा। किस राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट पेश किया है? किस राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट पेश किया है? तो ये किसने किया है? केरल राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी, केरल। प्लास्ट इंडिया 2026 जो दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक है, कहाँ पे हुआ है? तो प्लास्टिक
2026 दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, वर्तमान में भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? वर्तमान में भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो ये है 8780 मेगावाट। कितनी है? 8780 मेगावाट। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने 3 से 4 फरवरी 2026 को 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित की है? तो 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक कहाँ पे आयोजित की है? नई दिल्ली के अंदर। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम कौन बनी है? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तो अब उनकी जो पत्नी है सुनित्रा जो पवार है, वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। किसने यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है? किसने यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने को मंजूरी दी है? तो ये दिए अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये मैंने आपको जो सुबह की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ वो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दे दिए। तेजस्विनी शंकर ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तेजस्विनी शंकर ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो ये डिलोस डोडस इनविटेशन मैनहट्टन यूएसए के अंदर। कहाँ पे? डिलोस डोडस इनविटेशनल मैनहट्टन यूएसए के अंदर तेजस्विनी शंकर ने हाल में इस प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में। और ये टेस्ट सीरीज दवाई मैं लगातार आपको बता रहा हूँ और इस पे ऑफर चल रहा है, इसका फायदा आप जरूर उठाएं। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम स्पर्धा में रजत पदक किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी। कौन सी? आपको पता है, मौजूदा चली थी। तो इसके अंदर एक तो ये सम्राट राणा और सुरुचि सिंह, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम के अंदर रजत पदक जीता है। पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम किस राज्य से संबंधित है? पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम है झारखंड, क्योंकि अंतिम के अंदर इसमें उपविजेता रही थी राजस्थान की टीम है, वो इसके अंदर उपविजेता रही थी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किस मिसाइल का परीक्षण किया? अग्नि थर्ड का। किसका किया है? अग्नि थर्ड का। रूबल नागी को ग्लोबल टीचर अवार्ड किस परियोजना के लिए दिया गया है? रूबल नागी को ग्लोबल टीचर अवार्ड है वो किस परियोजना के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग के लिए। किसके लिए? लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। बस इस प्रकार का सीधा प्रश्न आपको आरपीएससी उठा के दे देगी। 79वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 79वीं संतोष ट्रॉफी हुई, इसके अंदर आपको बताना है असत्य। तो इसमें देखो, प्रतियोगिता का आयोजन असम राज्य के अंदर किया गया, सही है। फाइनल मैच डाकुआना स्टेडियम असम के अंदर खेला गया, सही है। केरल ने सर्विसेज को 1-0 से हराकर खिताब जीता। सर्विसेज ने अपना 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीता। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, केरल ने नहीं बल्कि सर्विसेज ने केरल को हराकर 1-0 से हराकर ये खिताब जीता है, ठीक है। तो इसमें असत्य 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि सर्विसेज ने अपना ये 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है। वीओ चिंदबरनार पोर्ट प्राधिकरण देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया जहां किस तकनीक से युद्ध उन्नत प्रणाली तैनात की गई? तो यहाँ पे की गई एंटी ड्रोन प्रणाली। कौन सी तैनात की गई है? एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई। कहाँ पे? वीओ चिंदबरनार पोर्ट प्राधिकरण के अंदर। किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु के अंदर 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु के अंदर 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, किसने? अश्विनी वैष्णव। मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का उद्घाटन किसने किया है? मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, डॉक्टर जितिन प्रसाद ने। अभी जो फरवरी महीने की आपको ये पीडीएफ मिली ना ऐप के अंदर, उसके अंदर मैंने पोर्टल भी आपको अलग से मिलेंगे और जितनी भी योजना है महीने की वो भी आपको अलग से मिलेगी।
जैविक उत्पादों के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफेस्ट 2026 के अंदर भारत को कौन सा सम्मान है मिला है? तो विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफेस्ट 2026 में भारत को मिला है कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड। कौन सा मिला है? कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड। स्पेन के एलिकांटे यानी कि ला नूसिया में 1 से 8 फरवरी 2026 के बीच आयोजित हुए बॉक्सिंग प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गजब का प्रश्न है। भी स्पेन के अंदर आयोजित हुआ बॉक्सिंग प्रतियोगिता, उसके अंदर आपको बताना है कौन सा कथन है सही है। तो इसमें देखो, भारत ने कुल 9 स्वर्ण पदक जीतकर मेडल टेबल में शीर्ष स्थान हासिल किया। बिल्कुल सही है। आपके सामने भारतीय महिला मुक्केबाजों ने अपने सभी 7 एलीट महिला फाइनल मुकाबले जीते। सही है। लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग में इंग्लैंड की मैरी केट स्मिथ को 4-1 से हराया। ये भी सही है। भारत ने कुल 9 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 रजत नहीं आएगा, 3 ही रजत आएगा, क्योंकि भारत ने 3 रजत पदक जीते, 9 स्वर्ण सही है और 7 कांस्य पदक जीते थे। 5 की जगह आएगा 3 रजत पदक जीते हैं। तो 4 नंबर इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसका भारत ने मेडल टैली में प्रथम स्थान हासिल किया। तो इसमें कौन सा सही है? 1, 2 और 3। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत को मिला है 45वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 45वां। और सबसे टॉप पे इसके अंदर है अमेरिका। पढ़ाई विद एआई नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? पढ़ाई विद एआई जो कार्यक्रम है वो शिक्षण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किसने? ये गजब का प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न फिक्स है भी बनेगा। अभी मैं अभी बस 1-2 दिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एआई से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ना, उनकी अलग से आपको मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 के अनुसार किस देश ने एक बार फिर शीर्ष स्थान पे कब्जा किया है? यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर सबसे टॉप पे कौन है? तो वो है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क सबसे टॉप पे है। चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो द्वारा चुने गए लैंडिंग स्थल का नाम क्या है? ये लीजिए भी, चंद्रयान 4 फिक्स हो चुका है कि 2028 के अंदर लॉन्च होगा और इसके द्वारा लैंडिंग स्थल चुना जा चुका है। और वो कौन सा है? वो है मॉन्समूटन। कौन सा है? मॉन्समूटन। दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने बालिकाओं को भविष्य के सुरक्षित रखने के लिए लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है। किस योजना की शुरुआत? लखपति बिटिया योजना की शुरुआत। 13 फरवरी को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? 13 फरवरी को मोदी जी के द्वारा सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बस पढ़ते जाओ, इनको रिवीजन करते जाओ अच्छे तरीके से। तो उत्तर क्या होगा? 131वां स्थान। कौन सा? 131वां। 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत के अवसर पर पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये लीजिए भी 2026, क्योंकि अब की बार भारत 18वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत देश। तो इसके लिए पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नवीन निर्देशों के अनुसार अब स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से ठीक पहले क्या अनिवार्य रूप से गाया जाएगा? ये आपको सभी को पता है कि अब स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से ठीक पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। क्या गाया जाएगा? वंदे मातरम। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष 65 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? ये भी गजब का प्रश्न है। 65 किलोग्राम श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता? एम राजा तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंदर पुरुषों के अंदर 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कब और कहां किया गया? ये सीधा प्रश्न छपेगा, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। तो ये कहां पे किया गया? चीन तियानजिन 6 से 8 फरवरी 2026। कहां पे? चीन के अंदर आयोजित किया गया 6 से 8 फरवरी 2026। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बस आपको विचार करना और अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो देखो, एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज भारत में हुआ। ये तो सही है। भारत ने कुल 94 पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये भी सही है। अमरप्रीत सिंह ने 585
मान से 25 इंटू स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। सूरज शर्मा ने 585 25 इंटू स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा भी सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब जीता तो स्वर्ण पदक है, लेकिन यहाँ पे इस स्कोर के साथ स्वर्ण पदक नहीं जीता। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं 589 आएगा। कितना आएगा? 589 आएगा। और यहाँ पे 25 की जगह आएगा 24। इस स्कोर के साथ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बस एग्जामिनर आपको इतनी सी गलती देगा और आप कंफ्यूज होगे। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, सही उत्तर चुनना है। तो 1, 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी किसने की है? तो अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किया गया। ये हुआ था 18 से लेकर 23 फरवरी के बीच में इसका आयोजन हो चुका है। और इसका जो आयोजन किया है वो भारतीय सेना ने कहाँ पे किया था? पूर्वी हिमालय का जो तराई क्षेत्र है ना, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग किस राज्य में बनाई जाएगी? बस भारत के अंदर जो भी पहला है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। उत्तर होगा असम के अंदर। कहाँ पे बनाई जाएगी? असम के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करी है? तो वो कौन सा है? वो है छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद। ये जितनी भी अब की बार मैंने आयोजन सम्मेलन ये बैठक हुई ना, सारे मैंने अब की बार जो फर्स्ट ग्रेड की बुक आई उसमें डाल दिए, और अभी जो PDF है मंथली उसके अंदर सारे डाल दिए, ताकि आपका प्रश्न किसी भी प्रकार के आए वो गलत न हो। इसका उत्तर क्या होगा? छठा भारत वार्षिक रक्षा संवाद की बैठक आयोजित की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी गजब का प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारत 75वें स्थान पे आ गया, सही है। 2025 में भारत की रैंक 80वीं थी, इसमें बताना है। भारतीय नागरिक 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑनलाइन अराइवल सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। 2026 के अंदर शीर्ष स्थान पे जापान है। अब इसके अंदर सही उत्तर का चयन करना है। आप देखो, शीर्ष स्थान पे जापान तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिंगापुर सबसे टॉप पे है। कौन है? सिंगापुर सबसे टॉप पे, तो ये गलत हो गया। अब इसमें देखो कौन कौन सा बच गया। देखो 1, 2 और 3 इसके अंदर सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2025 के अंदर 80वें स्थान पे था, अब 75वें स्थान पे आ गया, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM राहत योजना की शुरुआत 14 फरवरी 2026 को की गई थी। ये बिल्कुल सही है। PM राहत योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को केसलेस और त्वरित उपचार उपलब्ध करवाना है। ये भी सही है। योजना के तहत प्रति पात्र पीड़ित 2 लाख तक केसलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि 2 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1.5 लाख। कितना आएगा? 1.5 लाख आएगा, ठीक है। और दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक उपचार का खर्च कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही, 3 नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख की जगह यहाँ पे आएगा 1.5 लाख, ठीक है। तो सही उत्तर है 1, 2 और 4। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने असम में किस नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? क्योंकि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले मोदी जी असम की यात्रा पर गए, तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। AI इंडिया AI इम्पैक्ट सम्मेलन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये गजब का प्रश्न है, और मैंने आपको बढ़िया तरीके से ये प्रश्न करवाया है। तो इंडिया AI इम्पैक्ट सम्मेलन, इस शिखर सम्मेलन की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सम्मेलन 3 स्तंभों पर आधारित था, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस पर आधारित था, सही है। इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है, गलत। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन। तो पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही, 3 नंबर गलत है, क्योंकि नीति आयोग इसका आयोजन नहीं करता, इसका करता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वो इसकी मेजबानी द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किस फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान किए गए? तो वो थे कौन है? इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे भारत की यात्रा पे AI सम्मेलन में। तो हैमर मिसाइल के बीच में भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है। तमिलनाडु के चेन्नई में कट्टुपल्ली स्थित L&T कंपनी में निर्माणाधीन 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में से पहला जहाज यार्ड 18,003 कृष्णा कब लॉन्च किया गया था? गजब का प्रश्न है भी, इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, देखो 16 फरवरी 2026। कब है? 16 फरवरी 2026।
हाल ही में बीबीसी द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें से कौन सा कथन सही है? ये भी गजब का प्रश्न है। ये सारे मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाए। अब देखो, स्मृति मंदाना को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। स्मृति मंदाना को, ये तो गलत हो गया, क्योंकि बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है दिव्या देशमुख। कौन बनी है? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया? नहीं, क्योंकि ये मिला है स्मृति मंदाना को। उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया। अंजलि भागवत को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला किसको? अंजलि भागवत को, ये सही है। प्रीति पाल को बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर सम्मान मिला। प्रीति पाल को मिला है कौन सा? प्रीति पाल को मिला है बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मिला है बीबीसी का, ठीक है। तो इसमें को ओनली एक सही है, 3 नंबर सही है, क्योंकि यहाँ पे बीबीसी जो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड है ना, ये तो आपको पता है भारतीय आइस हॉकी टीम को राजबीर कौर, श्वेता पूनिया, ठीक है, उनको ये अवार्ड मिले हैं। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के अंदर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बस आपको विचार ही करने हैं बढ़िया तरीके से। तो तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में 5,993 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। ये बिल्कुल सही है भी। भारत के सभी पदक व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जीते गए। तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में रजत पदक जीता। मेजबान चीन ने 10 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 34 पदक जीतकर सबसे टॉप स्थान हासिल किया है। तो ये तो बिल्कुल सही है अभी। 10 स्वर्ण जीते, 11 रजत, 13 कांस्य, टोटल 34 पदक जीते। तो इसके अंदर लंबी कूद में शॉटपुट में रजत पदक जीता, ये भी सही है इन्हें, ये भी सही है, ये भी सही। ये गलत है, क्योंकि भारत के सभी पदक व्यक्तिगत में उनके अंदर महिलाओं के द्वारा भी पदक जीते गए थे। इसमें सही बताना है तो केवल 1, 3 और केवल एक, देखो इसमें 3 नंबर इसमें ये 2 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 1 और 3 4 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया? वो है H125। कहाँ पे? H125, जहाँ पे कर्नाटक से इसका उद्घाटन किया गया। गगनयान मिशन पैराशूट परीक्षण के बारे में आपको बताना, कथन बताने हैं, ठीक है। परीक्षण का स्थल रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड केंद्र TBRL चंडीगढ़ से हुआ, सही है। परीक्षण का प्रकार क्वालिफिकेशन स्तर का लोड परीक्षण है, सही है। यह परीक्षण भारतीय मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित के लिए किया गया। परीक्षण का आयोजन केवल VSSC और इसरो द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देखो, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, क्योंकि इसके अंदर DRDO भी शामिल था। 2 संस्थाएं ये तो थी, इसके साथ में DRDO भी शामिल था, तो चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 1, 2 और 3 सही है। भारत और फ्रांस मिलकर एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेंगे? कानपुर के अंदर। लगा लो इस प्रश्न को स्टार, इस प्रश्न को स्टार ही लगा लो, पक्का एग्जाम के अंदर ये छपेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वो की है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत की है। गूगल ने भारत में अगले कितने वर्षों के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? ये सारे AI से संबंधित प्रश्न है, ध्यान रखना। तो ये अगले 5 वर्षों के लिए, इसका उत्तर क्या होगा? अगले 5 वर्षों में गूगल है वो भारत के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। अगला देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभ्यास मिलन 2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन कर दिया कहाँ पे? विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे किया है? विशाखापट्टनम में। गाजा के पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण पर केंद्रित प्रथम बोर्ड ऑफ पीस बैठक का आयोजन किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है? तो देखो, अब सभी साथी एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब देखो, इतनी गजब की मैं क्लास आपको दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, फटाफट मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ। अब देखो 10% लाइक नहीं है, ये हाल है आपका। और इतने साथी लाइव जुड़े हुए हैं, लाइक करना भैया आपका काम है। इतनी मेहनत के साथ देखो डेली क्लास मिलती है, वीकली क्लास मिलती है, अब देखो आपको मंथली क्लास मिल रही है, ठीक है। और इसी का टेस्ट देखो आपको लगातार मिल रहा है, मंथली, वीकली, मंथली और डेली, ठीक है। और मंथली टेस्ट मिल गया और मंथली PDF आपको ऐप के अंदर मिल चुकी है। मात्र 50 रुपये के अंदर अभी होली का ऑफर भी उस पर चल रहा है। इतनी सुविधा आपको दी जा रही है, फिर भी देखो लाइक नहीं करते। ऐसे देखो कितने साथी बैठे हैं। तो भाई वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करना, बस लाइक करना आपका काम है। इतने से हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है। भी हमारे साथ साथी लगातार जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, डोनाल्ड ट्रंप। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश।
जापान की किस नेता को 18 फरवरी 2026 को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो वो बन चुकी है साने ताकाइची। ये प्रश्न छप सकता है, भी ध्यान रखना, साने ताकाइची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में किन पहलों का शुभारंभ किया है? जितने भी सम्मेलन हैं उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो ये है शाही और बौद्ध, कौन सा? शाही और बौद्ध कार्यक्रमों की शुरुआत की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्री तारिक रहमान बने हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित? तो ये प्रश्न सीधा छप जाएगा एग्जाम में। ये कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और होली का ऑफर मैं आपको बता रहा हूँ लगातार चल ही रहा है, अच्छे तरीके से इस ऑफर का फायदा उठा लेना सभी साथी। एआई इम्पैक्ट समिट 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गजब का प्रश्न है भी। एआई समिट 2027 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? बार बार मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखो 2027 होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 2028 कहाँ पे आयोजित होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। याद रखना 2028 का संयुक्त अरब अमीरात और 2027 में स्विट्जरलैंड के अंदर होगा। भारत निर्वाचन आयोग 24 फरवरी 2026 को ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया है? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया 24 फरवरी 2026 को। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन 20 फरवरी 2026 को कहाँ आयोजित हुआ? ये गजब का प्रश्न है। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम के अंदर। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों का 9वां सम्मेलन। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के वक्ता कौन बने हैं? तो रणवीर सचदेवा। ये भी गजब का प्रश्न है क्योंकि चर्चित व्यक्तियों में आपके लिए प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट देखो, अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटसमैन कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? तो ये किया अपने उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन है, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटसमैन कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। भारत और अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार किस स्थान पे आयोजित किया गया है? गजब का प्रश्न है। अभी इसका आयोजन चल रहा है। ये चलेगा आपके 23 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और 15 मार्च तक चलेगा। तो कहाँ पे? बकलो है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो कौन सा है? वज्र प्रहार। और कौन सा संस्करण पूछे? तो 16वां संस्करण। 2026 शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया है? 2026 शीतकालीन ओलंपिक के अंदर सबसे टॉप पे है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे सबसे टॉप पे है। ठीक है, अमेरिका, उसके बाद में नीदरलैंड और इटली जो मेजबान है वो इसके अंदर सबसे बाद में स्थान है हासिल किया। नॉर्वे सबसे टॉप पे है। ठीक है, नॉर्वे सबसे टॉप पे। उसके बाद में देखो, भारतीय फिल्म बूंग ने बाफ्टा 2026 के अंदर किस श्रेणी के अंदर पुरस्कार जीता? तो चिल्ड्रंस एंड फैमिली श्रेणी के अंदर जीता है, क्योंकि ये फरहान अख्तर की फिल्म है। किसकी है? फरहान अख्तर की फिल्म, मणिपुरी फिल्म है ये बूंग। और इसके अंदर बाफ्टा 2026 के अंदर चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म श्रेणी के अंदर पुरस्कार जीता है। 22 फरवरी 2026 को मेरठ में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन 25 फरवरी को किसने किया? गजब का प्रश्न है भी। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026, इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्मा गार्डियन का 7वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? ये चलेगा, ये स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी को और 9 मार्च तक चलेगा। वो 15 मार्च तक चलेगा भारत अमेरिका के बीच। ये है भारत जापान के बीच। और ये कहाँ पे चल रहा है? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे चल रहा है? उत्तराखंड में। और इसका है 7वां संस्करण। एआई इम्पैक्ट समिट समापन में नई दिल्ली घोषणा पत्र बाद में किन 3 देशों ने शामिल होकर समर्थन दिया है? अब देखो, टोटल 88 देश थे उस समय, अब 3 नए देश शामिल हो गए, बांग्लादेश, कोस्टारिका और ग्वाटेमाला। ये 3 इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव मंजूर किया? तो सीधी सी बात है, आपको पता है अब केरल का नाम हो चुका है केरलम। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम 25 से 27 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया? तो हिम कनेक्ट कार्यक्रम। कौन सा है? हिम कनेक्ट कार्यक्रम। भारतीय सेना की कोणार्क कोर के अंतर्गत आने वाली ब्लेजिंग स्काइज ब्रिगेड के एयर डिफेंस वॉरियर्स ने स्टेला 10 का उच्च तीव्रता परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक पूरा किया है?
तो स्टेला 10 का आयोजन किया गया, तो ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन 25 से 28 फरवरी 2026 तक कहाँ पे किया गया? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया सेगांव महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे? सेगांव महाराष्ट्र में। राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी? ये भी चर्चित स्थलों में आपके लिए प्रश्न बनेगा। सी राजगोपालचारी। किसकी प्रतिमा लगेगी? सी राजगोपालचारी की प्रतिमा लगेगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर उद्योग साझेदार ABLE के सहयोग से कौन सा AI संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो वो है सुजीविका। अब इनको पढ़ लो बढ़िया तरीके से, प्रश्न छप जाएगा यहाँ से सीधा सीधा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र सरकार की योजना को लागू करने का निर्णय लिया? तो वो है राहवीर योजना। कौन सी योजना है? राहवीर योजना स्टार्ट की है दिल्ली की सरकार ने। 25 फरवरी 2026 को यरूशलेम में स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को मिल चुका है 30वां विदेशी राष्ट्र सम्मान, और ये मिला है ये इसमें इजराइल का। प्रधानमंत्री मोदी जी को इजराइल की संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से इनको सम्मानित किया गया। शिल्प समागम मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? शिल्प समागम मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? और ये अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पे आयोजित किया गया? अहमदाबाद। भारत के पहले राज्य नवाचार मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के पहले राज्य नवाचार मिशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? त्रिपुरा के अंदर। कहाँ पे किया गया? त्रिपुरा में। भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार किसने जारी की है? पढ़ लो बस, थोड़े क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार लॉन्च की है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो ये कहाँ से? जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से इन्होंने प्रचंड से उड़ानें भरी है। क्योंकि इससे पहले आपको पता है अक्टूबर 2025 के अंदर राष्ट्रपति जी डसोल्ट जो राइफल है उससे उड़ान भरी थी अंबाला एयरपोर्ट से। प्रधानमंत्री मोदी 28 फरवरी 2026 को गुजरात में किस स्थान पे माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ATMP संयंत्र का उद्घाटन किया? तो साणंद गुजरात में। वहाँ पे साणंद गुजरात। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 के छठे संस्करण में ओवरऑल टॉप करने वाला कौन है? तो वो है भारतीय सेना, क्योंकि ये 2 चरणों में आयोजित हुआ था। पहला चरण लेह लद्दाख में और दूसरा गुलमर्ग में आयोजित हुआ। किस देश ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है? किस देश ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया? पाकिस्तान ने। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। किस राज्य सरकार ने CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? गजब का प्रश्न है। तो हरियाणा की सरकार ने, क्योंकि अपने PM श्री स्कूल चल रही ना केंद्र सरकार की, उसी के द्वारा हरियाणा की सरकार ने CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। सेना प्रमुखों का 10वां सम्मेलन कब और कहाँ हुआ है? तो सेना प्रमुखों का हुआ है नई दिल्ली में 27 से 28 फरवरी 2026 को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? ये गजब का प्रश्न है। तो मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में, और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। बार बार करा रहा हूँ, समीर V कामत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पुडुचेरी में कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पुडुचेरी में कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ? CBDC आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों की यात्रा नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? तो कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों की यात्रा नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। किसने? हमारे, इसका उत्तर होगा V सुमन्ना। ऑप्शन नंबर C किसने किया है? V सुमन्ना ने इसका विमोचन किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार 24 फरवरी 2026 को किसने संभाल लिया? निधि छिब्बर ने। ऑप्शन नंबर C होगा, निधि छिब्बर है। अब वो वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पद संभाला है। राष्ट्रपति 24 फरवरी को किस शहर में आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ स्वस्थ भारत बनाओ का उद्घाटन किया? ये भी गजब का प्रश्न है। और ये आज की क्लास का आपके सामने अंतिम प्रश्न है।
तो राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ स्वस्थ भारत बनाओ, इसका उद्घाटन किया है मुंबई के अंदर। कहाँ पे किया? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन है किया है। तो ये आज की क्लास में लगभग हमने 120 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया फरवरी महीने का अच्छे तरीके से, क्योंकि 120 प्रश्न में सारे एकदम क्रीम वाले प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और होली का ऑफर आपके लिए चल ही रहा है, आज और कल 2 दिन आपके सामने इसका समय बचा है, तो इसका फ़ायदा आप उठा लें। प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में एक तो अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये स्कूल व्याख्याता की चल रही है, एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, दोनों पे ले लेना। एसआई की चल रही है, एलडीसी है, इन सभी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इन सभी पे 50% ऑफ चल रहा है, इनका फ़ायदा आप जरूर उठाएं। इनके अंदर भी आपको फरवरी और जनवरी महीने की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करके आप पीडीएफ को प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये स्कूल व्याख्याता और एसआई के अंदर पीडीएफ अपलोड हो गई और होली का ऑफर चल रहा है, इसका फ़ायदा आप जरूर उठाएं। तो आज हमने 120 क्वेश्चनों का फरवरी महीने का निचोड़ हमने पढ़ लिया है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, बस आपको डेली और करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। बस अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। होली के अवसर का इस ऑफर का फ़ायदा आप जरूर उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।